स्टूडेंट्स, हमने आपको क्रॉनिक और एक्यूट इंजरीज़ के बारे में पिछली वीडियो में बताया। तो आज हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। नॉर्मली स्पोर्ट्स इंजरीज जो है 3 क्लासेस में क्लासिफाई की जाती हैं। फर्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सेकंड इज बोन इंजरीज एंड थर्ड इज जॉइंट इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मसल में, हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स में जिसमें हड्डी नहीं होती। और दूसरा है बोन इंजरीज, हड्डी में चोट आना। और तीसरा जहाँ जहाँ पे जोड़ है जिसको हम जॉइंट कहते हैं। ये 3 तरह की इंजरीज हैं। तो आज हम करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। उसमें सबसे पहला आता है एब्रेशन। एब्रेशन को देसी भाषा में रगड़ भी कहते हैं कि हमें थोड़ी सी, या डोगरी में कहते हैं जी क्रेड लगी, तो हम थोड़ा सा कहीं गिरें या बात करते करते हमारे किसी रफ चीज़ के साथ हम टच करें तो हमारी आउटर स्किन जो है हल्की सी स्क्रैच जैसे, इसका सिकड़ा जैसे उतर जाता है। खून भी नहीं निकलता है, नॉर्मली खून नहीं निकलता है, लेकिन कई बार हल्का सा म्यूकस जैसे, पानी जैसे, और कई बार ब्लड तो नहीं निकला लेकिन रेडनेस सी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज एब्रेशन। एब्रेशन को हम टर्न बर्न भी कहते हैं, मैट बर्न भी कहते हैं, फ्लोर और सिंडर बर्न भी कहते हैं, और इसको स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जब चोट लगती है तो देखने में जैसे स्ट्रॉबेरी होती है उसकी तरह भी दिखाई देती है। नॉर्मली बास्केटबॉल है, कबड्डी है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, फुटबॉल, इन गेम्स में ये एब्रेशन होने का चांस होता है। और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो वार्म अप करना अच्छी तरह से, और ध्यान से जब हम खेलेंगे, और हमारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं अगर उनका यूज़ करेंगे। जैसे कबड्डी खेलेंगे तो अक्सर घुटनों में चोट लग जाती है, तो नी कैप है हमारे पास। आजकल एल्बो जो है इसके जो है कैप्स हैं, ग्लव्स हैं, चेस्ट गार्ड्स हैं, एब्डोमेन गार्ड हैं, यहाँ तक कि हेलमेट है कुछ गेम्स के लिए। तो आजकल बहुत से सेफ्टी डिवाइसेस हैं जहाँ हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। प्रॉपर वार्म अप करना है और सेफ्टी डिवाइस करना। दूसरा आता है लेसिरेशन। लेसिरेशन और एब्रेशन में क्या फ़र्क है? एब्रेशन में खून नहीं निकला था, स्किन कट नहीं हुई थी, स्किन के बाहर से आउटर मोस्ट जो है वो लेयर जो है वो थोड़ी सी घिस गई थी। तो लेसिरेशन में कट आ जाता है। लेसिरेशन में क्या होता है? जहाँ स्किन जो है ब्रेक करती है और वहाँ किसी आर्टरी या वैन में इंजरी हो जाती है, और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। वो जगह पे स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है। इसमें सबसे पहले हमें खून बंद करना चाहिए। और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इसमें भी अगर हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट हों और गेम के वक्त हमें स्किल हो, टेक्निक हो गेम को खेलने की, तो हम बहुत सी चोटों से बच सकते हैं। लेसिरेशन नॉर्मली जो है थकावट की हालत में भी अगर हम ऐसे ईगो बना के तो खेलते ही रहे, जैसे हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो हमने 4 कर दिए और ज़बरदस्ती हम 5वां भी करने लगे, तो हमने उस थकावट की हालत में अननेसेसरी जोर लगाया, तो इस सूरत में भी चोट लग सकती है। थर्ड आता है कंट्यूजन। ये मसल इंजरी है और इसका मेन काज होता है डायरेक्ट ब्लो। जैसे बॉक्सिंग में है, या हॉकी में खेलते खेलते कहीं हॉकी जाने अनजाने में बच जाए, या कबड्डी में लात बज सकती है, हाथ बज सकता है, रेसलिंग में चांस है, फुटबॉल में चांस है, क्रिकेट में चांस है। इसमें डायरेक्ट ब्लो लगता है। कई बार हेलमेट पर बॉल लगता है और तब भी चोट लग जाती है। हेलमेट ये जो कान के ऊपर से होता है, इतनी फोर्स से डायरेक्ट बॉल यहाँ बजा तो तब भी चोट लग सकती है, चाहे हमारे पास इक्विपमेंट हो या इक्विपमेंट ना हो। तो इस सूरत में डायरेक्ट ब्लो से जो चोट लगती है उसको कंट्यूजन कहते हैं। और इसके भी प्रोटेक्शन ये है कि बढ़िया से बढ़िया हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हों, सेफ्टी डिवाइसेस हों, और कंसंट्रेशन हो। कंसंट्रेशन तो हर गेम में ज़रूरी है। जैसे हम बॉल खेल रहे हैं, अगर बॉल सीधा हिट कर रहा है हमारे हेड के लिए,
तो आपने देखा क्रिकेटर जो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो वो क्या करते हैं कि फौरन अपना जो है डायरेक्शन बदल देते हैं, या फ्रंट से आ रहा है वो पीछे हो जाए। अगर वहीं खड़ा रहेगा आदमी तो ध्यान कहीं और था और गेम खेलने जा रहे हैं तो उस सूरत में चोट लगने का चांसेस हो। देन कम्स इंसीजन। इंसीजन हो गया जहां पर किसी तेज तराश ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डीप चोट लग जाए, और यहाँ तक कि कई बार काफ़ी डीप अंदर, जैसे कोई नोकीली लकड़ी हो, कोई नोकीला कील हो, कोई नोकीली सुई हो, मतलब कोई भी तेज रहा, यहाँ तक कि नोकीला पत्थर अगर कोई हो तो वो भी कई बार मांस के अंदर, हमारे मीट के अंदर जो है घुस जाता है, मसल के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड एज इंसीजन। और इसमें कई बार क्या होता है, अब ये डिपेंड करता है इसकी टाइप्स, इंजरी किस टाइप की है, मतलब कितना इंसीजन हुआ है, आर्टरी में हुआ है, वेन में हुआ है, मसल में हुआ है, तो उसी हिसाब से, या टेंडन डैमेज हुआ है तो इसको भी हम सेफ्टी मेजर से बचा सकते हैं। तो अगर आर्टरी या वेन में कहीं इंसीजन हो जाता है तो उस सूरत में आप देखेंगे ब्लड जो है एकदम फुहारे के साथ जो है वो बाहर निकलता है, तो उस वक्त पहली सूरत में हमें क्या करना होता है, उस ब्लड को बंद करना। नाउ कम्स पंक्चर्ड वॉन्ड्स। पंक्चर्ड होता है सुराख होना, कोई कील या कोई दूसरी चीज हमें इतनी तेजी से लगी कि इधर से वो उस तरफ घुस के बाहर निकल गई, और आप हैरान होंगे कि कई बार ब्लीडिंग भी नहीं होती है, लेकिन वो चीज वार वार घुस गई है, क्योंकि वहां पर किसी मेन आर्टरी या वेन जो है वो अगर इंजर्ड नहीं होती है तो उस सूरत में ब्लीडिंग नहीं होती है। तो पायर्स कहते हैं, पंक्चर्ड कहते हैं जिसमें सुराख हो जाए, वार पार जो है वो कोई चीज़ गुजर जाए। तो इसमें भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, ध्यान रख के, विजिलेंस रख के, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम इस चोट से भी बच सकते हैं। नॉर्मली ये वहाँ होती है जहाँ पर रफ सरफेसेस हों, ग्राउंड अगर अच्छा नहीं हो तो खिलाड़ी को चाहिए कि शुरू में ही वो देख ले उस ग्राउंड को। अगर उसको लगता है कि ये ग्राउंड खेलने के काबिल नहीं है तो इमीडिएटली उसको रेफरी तक बात पहुंचानी चाहिए, जो उसका समाधान बता सकते हैं। लास्ट कम्स ब्लिसर्स। ब्लिसर्स जो है वो क्या है, ये जिसको हम देसी भाषा में छाले कहते हैं, छाले पड़ जाना, पाँव में छाले पड़ जाना, हाथ में हम कोई बंगड़ी से गुडाई कर रहे हैं, बिंडा अच्छा नहीं था तो हमारे हाथों में जो है फिंगर्स में छाले पड़ जाते हैं। पाँव में बूट लगाते हैं, अच्छा बूट नहीं था, फिटिंग उसकी अच्छी नहीं थी, नया नया था, रफ था, हार्ड था, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो जैसे आप देखेंगे कि स्किन के अंदर जो है वो पानी जैसे भर के तो वो फूल जाते हैं। तो अगर उसको छेड़ा, अगर फिर भी आप उसके ऊपर से उसको रगड़ लगते रही तो फिर उस सूरत में वो छाले फट जाते हैं, फिर बड़ी पेन करते हैं वो। या हम कई बार खुद उसको काट के तो पानी निकाल देते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है, उससे भी दर्द होता है। नॉर्मली उसको आप छोड़ देंगे, 1-2 दिन के बाद वो पानी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है, पेन ख़त्म हो जाती है, दूसरी स्किन आ जाती है। और हाँ, इतना ज़रूर होता है कि उस छाले का वो सिकड़ा वहाँ से उतर जाता है, लेकिन पेन जो है उतनी नहीं होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लिसर्स नॉर्मली।